तो वो पता चला पार्ट्स ही नहीं है इनके पास में। हो गया और 4 दिन छोड़ जाइए। हाँ, पार्ट्स ही नहीं है। पार्ट्स नहीं, नीचे आ रही है और वो बॉडी को जब गाड़ी इतनी सारी गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ेगी, ये मैं टाटा को जाने जिगर जाने तमन्ना जाने बाहर। मैं आपका कुलदीप कौशिक आज आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी। आपने मेरा MG इलेक्ट्रिक कार का देखा होगा रिव्यू, तो आज मैं आपके सामने टाटा की इलेक्ट्रिकल गाड़ी लाया हूँ। टिगोर इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। अब मैं इनके ऑनर को इनवाइट करता हूँ जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी है और उनसे पूछता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर है सारे पूछे जाएंगे और अगर कोई दिक्कत है तो वो ही पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर रवि बख्शी। रवि जी कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, ऑल वेल। आप बताएं सर। कौशिक जी। सर आपका कौशिक ब्लॉग पे मिल के बड़ा अच्छा लगा और आपका ब्लॉग देखा, पसंद आया, तब इसलिए मज़ा आया कि आपके साथ मुलाकात करते हैं और आपको इस नई गाड़ी के बारे में कुछ बताते हैं। नहीं सर, अच्छा किया। रवि जी आप करते क्या हैं? मैं वैसे तो मेरा बिजनेस इवेंट डेकोर का है, फ्रेश फ्लावर्स का, एंड 20 साल से मैं डेकोर में हूँ, इवेंट्स वगैरह, शादियाँ वगैरह, एंड साथ में पैशन है गाड़ियों का और म्यूजिक। तो आपको सर गाड़ियों का शौक था। पहली गाड़ी सर कौन है इसके पास? सबसे पहले 800 खरीदी थी जब मैं दिल्ली में, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। वही खरीदते हैं। 800 मारुति थी मेरे पास। अभी इसके अलावा कौन सी गाड़ी है आपके पास? इसके अलावा तो मेरे पास इस समय अपना वेंटो है। वेंटो, वेरी गुड। और एस्पायर है। पेट्रोल है, डीजल है? दोनों पेट्रोल। पेट्रोल जी। तो पेट्रोल पे और आप आगे, अब ये गाड़ी आपकी टिगोर इलेक्ट्रिक। ड्राइविंग बहुत थी इस पर। अब पिछले मतलब 6 महीने से मैंने अपनी शॉप 85 सेक्टर छोड़ी है गुड़गांव। तो मतलब पेट्रोल एवरी वीक मतलब 5000 का टैंक फुल होना, पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर पहुँच गया। तो इसलिए मतलब महीने का 20-25 हज़ार रुपये पेट्रोल पे फूकने से अच्छा एक नई गाड़ी की किस्त दे दी जाए। अच्छा, 20,000 रुपये और कम से कम मेंटेनेंस फ्री, और आप अपग्रेड हो गए और अगले 5-10 साल आपका जीरो मेंटेनेंस। जो लग रहा है कि इसमें कुछ खर्चा है नहीं, साल का मुश्किल 10,000 रुपये का खर्चा है सिर्फ ऑयल पेट्रोल, उसका कूलेंट चेंज होने का। तो ये कौन सा मॉडल है आपका खरीदा? ये टिगोर का टॉप मॉडल खरीदा है मैंने। ये फर्स्ट इंडिया की मैंने फर्स्ट टिगोर ली है और अभी तो बुकिंग स्टार्ट हुई है, बट ये आई है तो इसमें अभी तो मेरे को मतलब ये जो मतलब चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। कब लिया सर आपने? अभी 20 दिन हुए। अच्छा, 20 दिन पहले गाड़ी ली आपने? हाँ। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी सर आपको? इसकी 14,60 की पड़ी है मुझे गाड़ी। 14,60,000 रुपये की आपने ये ली। तो नेक्सॉन भी तो आ गई है। नेक्सॉन आ गई है। नेक्सॉन अगर टॉप मॉडल जाते तो 20 के करीब पड़ती है। अच्छा, 20 लाख की है? हाँ, टॉप मॉडल अगर नेक्सॉन का जाओगे तो वो इससे ऊपर है। 14-15 लाख की है? नहीं, नेक्सॉन का टॉप मॉडल महंगा है ना। महंगा। हाँ। अच्छा। तो ये आपने 14,68,000 की 68,000 रुपये में आपको। और हरियाणा में आप यहाँ पे आपको सब्सिडी भी नहीं है। ये क्यों ऐसा नहीं है सर? यूपी में तो पता नहीं, दिल्ली दे रहे थे, दिल्ली ने भी स्क्रैप कर दी है, पता नहीं, जबकि होना चाहिए। जबकि इस पे तो इलेक्ट्रिक कार पे तो सब कहते हैं होनी चाहिए। बाकी स्टेट्स में सब जगह और पूरा RTO टैक्स ले लें 75,000 रुपए। गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये नहीं होना क्योंकि मेरे एक बंदे अगर इलेक्ट्रिक पे जा रहा हूँ, गवर्नमेंट जिस हिसाब से कह रही है, रिस्क ले रहा हूँ। अभी तो इतने चार्जिंग स्टेशन नहीं है, लेकिन कल को मुझे वो बेनिफिट तो मिलनी चाहिए। तो सर आपको लगता नहीं आपने ये गाड़ी ले ली है कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी ये भी गाड़ी लेने में? अभी लग रहा है, जब कुछ हुआ है तब लग रहा है मुझे। क्या हो गया? अभी सर्विस स्टेशन से कल उठाई है गाड़ी। अच्छा। मुझे भेजनी पड़ी। पहले तो चल नहीं रहा था इसका कैमरा, रिवर्स कैमरा, तो वो पता चला पार्ट्स ही नहीं है इनके पास में। अच्छा। और वो 4 दिन बाद आ गया, चलो रिप्लेस हो गई। बट परसों इसका AC बंद हो गया सुबह, और दिखाने गए तो पता चला कि जी 2-3 दिन के लिए छोड़ जाइए गाड़ी यहाँ पे। अच्छा, AC बंद हो गया और 4 दिन छोड़ जाइए? हाँ। पार्ट्स ही नहीं है? पार्ट्स नहीं, अभी तो पहले सर्च करेंगे कि कहाँ से लीकेज है। अच्छा। और जब लीकेज पता चली तो मुझे अंदर से पता चला कि कोई पार्ट इसका डैमेज हुआ है, और वो ऐसा डैमेज हुआ है कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। मतलब एक्सपेरिमेंट आपकी कॉस्ट पे होगा, R&D? हाँ, मतलब वो क्या है कि वो जो इस पे जो शॉक एब्जॉर्बर है हमारे, अभी तो मैं दिल्ली गुड़गांव में ही चल रहा हूँ, इतने रफ एरिया पे गया नहीं। वो कह रहे थे कि जो इसकी पाइप की जो फिटिंग है वो ऐसी जगह है कि वो रगड़ खा के छेद हो गया।
1 महीने में। एसी की बात कर रहे हो आप? एसी की पाइप। अच्छा, मेरे पास वो अभी आपको फोटो दिखाता हूँ, उस पाइप में छेद हो गया। अच्छा, और वो ऐसी जगह लगी हुई है, इसलिए वो बार बार रगड़ खाती रही। दोबारा होगा फिर ये तो अब दोबारा भाई अब ये कह रहे हैं कि हमने जुगाड़ कर दिया इसमें कुछ। तो टाटा को फीडबैक दो सर आप। टाटा को तो मैं फीडबैक देना चाहता हूँ, इसीलिए तो आपको याद किया हमने। अच्छा ठीक है सर, वेरी गुड। तो भाई एक फीडबैक है, ईवी खरीदी है भाई ने, अभी बिल्कुल नई है, एसी के बारे में बता रहे हैं, ऐसी जगह पे और पाइप के बारे में, तो बताइए सर। नीचे पाइप है इसकी एक नीचे जहाँ पे वॉल लगाता है, वहाँ पे वो पार्ट ऐसी जगह लगा है कि जहाँ से वो बॉडी जब शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं तो जंपिंग में वो रॉड टच होती रहती है और वो पाइप कट जाती है। हम देख सकते हैं, खोल सकते हैं उसको? वो पाइप दिखता है? हाँ, उसमें नीचे की तरफ है, वो आपको दिखेगी नहीं। कैसे बता, दिखाओ सर कैसी है। तो जो व्यूअर मेरे टिगोर बहुत लोगों ने बुक की होगी, हाँ बहुत लोगों ने बुक की होगी सर गाड़ी है, और देख भी लेंगे सर। बोनट खोल के होता है क्या इसके अंदर? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये है सर जिप्ट्रॉन, ये है ना पाइप, ये वाली पाइप है वो अंदर जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पीछे से जाके नीचे आ रही है और वो बॉडी को जब गाड़ी सस्पेंशन काम करता है तो उसके साथ में वो बॉडी के साथ लगती रहती है बार बार। हाँ हाँ, और वो ये अब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट माना जाएगा। जी 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 जी, क्योंकि ये पाइप उनको भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी। नहीं, अब ये इम्प्रूवमेंट चेंज। अब अभी वो मुझे ये कह रहे हैं कि लेकिन मुझे इस बात की दाद देनी पड़ेगी, जो साहिब सिंह है वहाँ पे सर्विस मैनेजर, उनकी हेल्प से मेरे को गाड़ी बहुत जल्दी मिल गई। उन्होंने पार्ट्स पुणे से लिफ्ट कराया, एयरलिफ्ट। अच्छा जी, पार्ट्स दिल्ली एनसीआर में मिला ही। तो ये तो सर्विस होगी, तो अच्छी सर्विस है फिर तो। हाँ, सर्विस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो टेक केयर करी हमारी, जो काम 15 दिन में नहीं होता वो काम उन्होंने 3 दिन के अंदर करके दिया हमें। और गाड़ी आपको दे दी? गाड़ी हमारे को दे दी। इतनी सारी गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ेगी, ये मैं टाटा को कहना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में इस गाड़ियों को लाने से पहले टाटा टिगोर की इस पाइपिंग का फॉल्ट चेक कर लिया जाए। वैसे तो देखो इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, कर सकते हो। रिकॉल करने से बेटर है कि अभी कर लो? अभी कर लें, अभी कर लो। अभी तो बुकिंग शुरू हुई है। बुकिंग शुरू हुई है, तो ये उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये बाद में बदनामी पैदा करें, इससे पहले कि उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये एक एडवाइस है, क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम भी इंडियन कार खरीदना चाहते हैं, बहुत खरीद ली इम्पोर्टेड कारें। अब हमें टाटा पे ट्रस्ट है और हम चाहते हैं कि और मुझे गाड़ी लेके मज़ा भी आए। लेकिन अगर बस ये है उनसे रिक्वेस्ट, एक स्पेयर पार्ट्स और टाइम से सर्विस, और ये चीज़ें नहीं आए तो अच्छा। अब लेकिन मुझे इस बात की कौन गारंटी देगा कि 20 दिन बाद या 1 महीने बाद वापस ये सर हम फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे आपको? और मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम गाड़ी रिप्लेस करवा देंगे आपकी। देखिए, हम टाटा का दरवाजा इतना नॉक कर देंगे कि ये चीज़ मेरे को रात भर सोने नहीं दे रही कि कल को ये प्रॉब्लम 20 दिन में आई है, दोबारा भी आ सकती है। सर आएगी ना, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी एक बार आती है, 2 बार आती है, 3 बार गाड़ी आपको रिप्लेस होकर मिल सकती है। इतनी ताकत है मतलब जो हम लोग आम आदमी हैं, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो कम से कम लाख 2 लाख। इसलिए आपको मैंने याद किया, क्योंकि आपका ब्लॉग देख के हमें कुछ सीख रहे हैं, हमें भी रास्तों का पता चल रहा है, हमने भी जाना निकलना शुरू करेंगे इसी बहाने से। तो इसलिए आपको बोला कि एक इस गाड़ी का रिव्यू करें आप। नहीं सर, जरूर करेंगे, और आप बिल्कुल अगर दोबारा दिक्कत आती है तो उसको बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। और लोगों में बहुत ताकत है सर, जब ये मीडिया जो है ना ये हिला के रख देगा, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो सर ये बताओ मेरे को, इसकी चार्जिंग कितनी है, कितने वॉट की बैटरी है? सर इसमें 26 किलोवाट की बैटरी है। 26 किलोवाट की बैटरी। हाँ। और हमारा चार्जर घर पे ही हमारे लगा के चले गए वो जी। तो ये बैटरी पीछे लगी है? पीछे डिक्की में बैटरीज है। अच्छा, आगे मोटर है। खोले एक बार? हाँ जी, वो आप देख नहीं सकते क्योंकि वो सील्ड है। सील्ड फिर भी कोई बात नहीं, सील्ड है, कोई बात नहीं। डिग्गी देख लेंगे आपकी? हाँ, डिग्गी इसी पहले डिक्की में उन्होंने टायर को उन्होंने इसके नीचे है, टायर साइड में कर दिया। ओके, अच्छा जी। और टायर यहाँ से हटा दिया गया। यहाँ ये बैटरी का अच्छा कवर किया, ठीक है, ठीक है, बैटरी है। तो यहाँ आपका सामान आ जाएगा, टायर वैसे ऐसे लगाना ही पड़ता है सर। हाँ। मैंने वो MG की देखी थी, वहाँ भी ऐसे ही कुछ जुगाड़ किया हुआ था। बट ठीक है, सामान इसमें आ सकता है। अच्छा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। बैटरी इसके नीचे है। तो ये कैमरे की क्वालिटी कैसी रहेगी? कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। एक ही कैमरा है? एक ही कैमरा, जो आजकल ये एक ही देते हैं। हाँ, एक ही दिया है, 360 नहीं, बट अच्छी क्वालिटी है कैमरे की क्वालिटी। और एक चीज़ और इनको कहना चाहूँगा, जब जैसे 14.5 लाख रुपए हम इस चीज़ के दे रहे हैं गाड़ी के, तो इस पे कवर क्यों नहीं लगा के दिया आज तक? हाँ, नहीं कवर होना चाहिए सर। कवर क्यों नहीं है? ऐसी गाड़ी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। गलत है भाई, गलत है। कवर तो देखो होना चाहिए। ऐसी गाड़ी तो ये मिस कर दिया उन्होंने, जल्दी मारी गाड़ी आपने टाइम। ये तो आप लोग बताएंगे कि ये नहीं सर, होना चाहिए ये तो कवर होना चाहिए। बिना तो कभी गाड़ी कभी खरीदी नहीं। आप जाके टाटा के शोरूम पे बोलो जाके सर
सर नीचे ड्राइवर साइड के नीचे दिखाना, हाँ। दिखती है सारी। भाई ये देख लो, ये तो बिल्कुल ही ओपन पड़ी यार, ये तो सब होना चाहिए। ये अब एक चीज बताएं, जो 14.5 लाख रह रहा है तो 500 रुपए जोड़ लेते हैं यार। नहीं क्यों जोड़ लें, नहीं जोड़ेंगे, कम ही लग रही ये तो होना चाहिए, ये मिस कर दिया है। मेरे को तो ये लगता है इसके बिना कैसे गाड़ी दे सकते हैं। नहीं गलत है सर, होना चाहिए। अरे आप एक चीज और दिखाते हैं आपको। हाँ बताइए। आज बेटा आप भी आ जाओ। आपका नाम क्या बेटा? हर्षित भी हैं, ये रवि जी के सुपुत्र हैं। हेलो। क्योंकि जितनी समझ बेटा गाड़ियों की आपकी है, पापा को और मुझे नहीं है। आइए अब बताओ बेटा। ये भी दिखाते हैं, वायरिंग देखिए, एक्सपोज्ड है पूरी की पूरी। ये सब ठीक कह रहे हो, कोई यहाँ झुक के देखता ही नहीं है। ये देखिए, मतलब इतना भी नहीं हो कि कल को कोई हाथ लगे और कुछ पैर टच हो और कुछ वायरिंग लूज निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं वो होना चाहिए। और सर इसकी बताओ, चार्जिंग कितनी देर में होती है? 26 चार्जिंग ये ले रहा है 6 घंटे सर। 6 घंटे में घर का जो चार्जर है, हाँ। 15 एम्पियर जो घर के हमारे पॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिकल, उस पे स्लो चार्जिंग बोला जाता है इसको। वो स्लो है, सही कर। तो ये स्लो चार्जिंग में हमें 6 घंटे लगते हैं मिनिमम। और जो वो लगा गया है वही स्लो है। हाँ, वो स्लो चार्जर है। घर पे जो भी लगेगा वो ऑलवेज स्लो चार्जर होगा। ठीक है। जो बाहर से हम लोग जो 15 रुपए मिनट या 10 रुपए मिनट दे के जो हम चार्ज करते हैं, हाँ। दैट इज वो अपना डीसी चार्जर है। वो कितनी देर में? वो डायरेक्ट है, उसमें 60 मिनट्स में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। एंड वी हैव टू पे 400 से 500 रुपए फॉर वही। तो अब ये रात को लगाते हो इसको आप चार्जिंग के रात लिए? को जब भी आगे लगाती है 6 घंटे में चार्ज होगी। सुबह चार्ज मिलती है। तो उसकी मीटर की कितनी रीडिंग, क्या कॉस्ट आ रही है? इसकी हमारी क्या है कि ये जो है ना, ज्यादा खर्चा नहीं है। मुश्किल से आप ये लगा के चलो 100-125 रुपए का खर्चा आता है फुल चार्जिंग में। अच्छा जी। और चलती कितनी है? और अभी ये 250 किलोमीटर की रेंज दिखाती है। 250 है। मतलब 300 की कंपनी बोलती है आपको कि 300 किलोमीटर की बैटरी फुल चार्ज करेगी, लेकिन आज तक 300 किलोमीटर तो दिखाई नहीं होता ही सर, जो बोला जाता है होता ही नहीं, वो उतना नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपना पेट्रोल टैंक का बोलती है कि मेरे पेट्रोल टैंक के अंदर 65 लीटर आएगा, तो 65 आता है। माइलेज कम आती है ना, तो माइलेज कम आ जाए ना, मैं मानता हूँ। अच्छा। लेकिन चार्जिंग तो 300 आनी चाहिए। हाँ। मैं कहता हूँ वो तो मेरी ड्राइविंग के ऊपर है। ठीक है। तो कितनी चलती है एक चार्ज में? एक चार्ज में ये कभी भी बड़ी मुश्किल से 199 से 200 पे आके 200 सवा 200 पे मैं 30 किलोमीटर पे भी चला के अगर सर अगर सर वो मैंने दिया था MG 24 लाख की गाड़ी थी। हाँ MG वो चलती थी, वो 44 किलोवाट का था। हाँ। और 280 पे दम तोड़ देती थी। हाँ वो भी 280। तो ये तो 26 ही है। तो लेकिन ये मैंने एक दिन 190 तो बहुत है भाई। 178 चला गया। 178 AC में, फुल AC में। बहुत नॉर्मल ड्राइविंग। और पिकअप कैसा सर? पिकअप सर 0 to 100 6 सेकंड। और मैंने एक रेसिंग भी करी है BMW के साथ में, बम्पर टू बम्पर। पहले 100 मीटर में तो उसको भी हरा के दे सकते हैं। पिकअप बड़ा अच्छा, पिकअप इसका बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स मॉडल। कितने मॉडल्स में? इसमें 2 ही मोड है अपने, D और स्पोर्ट्स। ड्राइव मतलब, अच्छा ड्राइव हो गया और एक स्पोर्ट्स मोड। ये स्पोर्ट्स मोड की जरूरत पड़ती है? मुझे आज तक नहीं पड़ी सर। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी तो मजा ही स्पोर्ट्स मोड का है। मैं तो अभी सफाई ले गया था। हाँ। मैंने एक बार भी स्पोर्ट्स मोड लगाया नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। सिटी पे इतनी ताकत है। अगर मैं स्पोर्ट्स पे चलाऊंगा तो मेरी एवरेज खत्म हो जाएगी। जी खत्म हो जाएगी। फिर तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी इलेक्ट्रिक की, तो बैटरी विल रिड्यूस। ये तो इसलिए मैं D पे ही चला रहा हूँ और 50 के अंदर ही चला रहा हूँ। तब मुझे ये 170 तक मैं पर डे चला सकता हूँ। सिटी के लिए तो गाड़ी परफेक्ट है। सिटी के लिए अगर आप अपने लोकल टाउन, आपकी लोकल ड्राइविंग बहुत अच्छी है, अगर 100-150 किलोमीटर की है, तो इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई खरीद सकता है। हाँ। ये खरीदे, निक्सॉन खरीदे, जो भी ले, लेकिन उसमें सेविंग है। आने वाले टाइम में पॉल्यूशन का चक्कर नहीं है। आप फायदा कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। जब तक चल रही तब तक चलाओ, आप चलाओ ना, जब तक लास्ट लिमिट ही नहीं है भाई साहब। ये आपको, और इसमें इनकी फोन से ऐप से कनेक्टेड है, फटाफट चार्जर ढूंढ देगी नियरेस्ट चार्जर का है। टाटा के सारे हैं। हाँ। MG टाटा से टाइप किया हुआ है, सबका टाई अप एक दूसरे से है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि कोई भी आपको मना नहीं करता। हाँ। कि आप इस पे नहीं चार्ज कर सकते, उस पे चार्ज नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये तो बड़ी बात है। चाहे टाटा चले जाओ, चाहे LG चले जाओ, चाहे किसी भी फूटॉन लोकल कहीं पे भी चले जाओ, आपको हर कोई इजीली अवेलेबल है। दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR में तो बैनेक को जरूरत ही नहीं पड़ी है सर। जब मैं अपने घर में 150 किलोमीटर मैं शाम को यहाँ आके खड़ी करता हूँ। बाहर जाना होता? बाहर अभी गया नहीं हूँ, अभी शुरू करूंगा। अभी रिस्क, क्योंकि फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो बेटा आप ये बताओ मुझे, आपने जब गाड़ी खरीदी है भाई फैमिली, तो आपने ये सोच समझ खरीदी होगी? इससे मैं डिस्कशन मेरी चलती रही। हाँ। मेरे पास वेंटो थी। मेरे को ये था कि मेरी गाड़ी की अगर 5,000 रुपये का हफ्ते का पेट्रोल डला रहा हूँ, डलेगा,
तो 4 हफ्ते में 20,000 का पेट्रोल, और मेरी वेंटो की किस्त 9,000, तो 29,000 आई एम पेइंग। तो मैं इस 29,000 के अंदर में अगले 5 साल जीरो खर्चा, 20,000 रुपये की किस्त इसकी दे दूँ। सही सही सही, जुगाड़ सही है आपका। 1 रुपये तो कॉस्ट इसकी भी आती होगी। 1 रुपये कॉस्ट है, हाँ ना, 1 1 रुपये 1 रुपये। हाँ, हमारी 6-7 रुपये आती है। प्लस जो रेगुलर इंटरवल्स पे 10,000 पे सर्विस होती है, हाँ। कोई भी नॉर्मल कार की 7-8 हज़ार तो मिनिमम है ही। तो कॉस्ट इसकी होती नहीं। इसकी 1,600 रुपये, वो भी सिर्फ कूलेंट चेंज होगा। अच्छा, साल में एक बार कूलेंट एक ही चेंज। रिकरिंग कॉस्ट नहीं है इसकी। कुछ नहीं है। एक बार ले लो, दादा खरीदो, देखो 8 साल की कंपनी वारंटी दे रही है बैटरी। 8 ईयर की। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। 1,60,000 किलोमीटर्स और 1,60,000 प्लस 8 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स आई थिंक सफिशिएंट, इतना तो आदमी आई थिंक सफिशिएंट। और ये टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती जाएगी। अब ये मैं ये चाहता हूँ कि टाटा जो ये गाड़ियाँ ले रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा उनका एक पर्सनल कनेक्शन है, फीडबैक लें, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। खाली बेचना एक इशू नहीं होना चाहिए। बिक तो सब देते हैं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टाटा टिगोर लेके आ गया हूँ, लेकिन उनके शोरूम में कोई क्वालिफाइड नहीं है जो इसकी ABCD बता सके। नहीं, उनको खुद ही नहीं पता अभी कि टेक्निकली तो सर देखो नहीं ना, टेक्निकल आज वो नहीं है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है वहाँ पे। नहीं, यू आर राइट। ये पॉइंट आएगा सर। और मैं तो हेड्स ऑफ टू यू कि आप ये तो 15-20 दिन में ही गाड़ी लॉन्च ही ले लिया है। हमारे को तो पहली गाड़ी उन्होंने दे दी, और इंडिया की पहली गाड़ी का ऑनर, आई बिकम ए ऑनर ऑफ दिस फर्स्ट टिगोर इन इंडिया। अरे वाह, और मैंने गाड़ी देखे बिना उनको पेमेंट कर दी, और इनवॉइस वैल्यू भी नहीं पता था कि क्या बनेगी, तो भी पैसे हमने उनको दे दिए कि पेमेंट ट्रस्ट कितना। हाँ। और उसके बाद वो कहते हैं पेमेंट तो ठीक है सर, इनवॉइस आपको भी 3 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनवॉइस वैल्यू आई नहीं है अभी। गाड़ी ले जाओ। गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं आई थी, शोरूम पे गाड़ी भी नहीं थी सर। और सर एक बात है, आपको देखो रिबेट तो मिलना चाहिए। अगर आप EV गाड़ी खरीद रहे हो, आप इन्वायरमेंट पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको देखो मिलना। जो यूपी दे रही है, काफी स्टेट्स में है। मेरे एक दोस्त ने, उसने यूपी का नंबर ले लिया, पूछो क्यों? वही रिबेट के चक्कर में काफी फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये भाई एक चीज होना बताया चाहिए ना, अगर मैं मतलब दिल्ली, मुझे रिबेट लेने दिल्ली है, तो मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो मैं रिबेट नहीं ले सकता। नहीं, हरियाणा में होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। स्टेट में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए सर। ये तो टाटा को या किसी को बनता है कि वो हर स्टेट को बोले कि, और हर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो आने वाले फ्यूचर में, हाँ, तो आप कैसे इनवाइट करोगे? नहीं, ये गडकरी जी को, ये सरकार को और ये सेंटर को ही कर देना चाहिए कि हर स्टेट के अंदर जो EV खरीदे होना चाहिए सर। ये आवाज़ उठानी चाहिए, और जो सोशल मीडिया वाले जो लोग उठाएंगे आवाज़, तो एक दिन सबको करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ, एक वो कहते हैं ना कि एक बकरा हलाल होता है तो बाकी सब ठीक हो जाता है। हाँ। तो हम तो हलाल हो ही चुके हैं, तो आगे आने वाले हलाल ना हो। नहीं, आपने लंबा गेम खेला सर। आप ये जो 1 रुपये पर डे पे कर रहे हो ना, पर किलोमीटर, हाँ जी। आप लोग की जेब से निकल रहा है 1 रुपये, और हमारी जेब से निकलते हैं 6 रुपये। हम 4 बार सोचते हैं। बिल्कुल। आप अपने घर में चार्ज करो, पेट्रोल पंप नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, नहीं जाना, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हो। हाँ, हमें तो आपने पता स्मार्ट है गेम कि खेला है। आप हलाल लिए हो, हलाल हम होते हैं रोज। और सर ऐसी कोई बात जो आपको इस गाड़ी में, जैसे कि तो AC का पाइप हो गया, हाँ। और ऐसी कोई इसके अलावा, जैसे आपने कहा वायरिंग खुली हुई है, चलो गाड़ी टू गाड़ी, और कोई तकलीफ चलाते हुए पिकअप में कमी, या कोई गियर तो इसमें है नहीं, है तो ऑटोमेटिक है गाड़ी में, बाकी और कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, बस ये है कि अभी 1 महीना कंप्लीट हुआ होने का है, मतलब 1 महीने में 2 प्रॉब्लम चली कितनी है? अभी मैंने 3,000 चला दी सर। क्या बात कर दी? तभी तो सर स्विच किया। 15 तो सेव कर दिया आपने। 10 रुपए लीटर लगाता हूँ तो 30,000 रुपए हो गए सर पेट्रोल के। मैं तो 5 रुपए मानता हूँ छोटी गाड़ी की, 5 रुपए पर किलोमीटर तो मिनिमम है। नहीं सर, नहीं कहा था 5 रुपए। 10 रुपए का खर्चा नहीं आता। अच्छा, 30,000 रुपए आई हैव सेव्ड इन अ मंथ। फिर तो ठीक है, साल भर में ठीक बचेगा। क्योंकि मैं तभी इस पे गया हूँ क्योंकि मेरी ड्राइविंग है 100-150 किलोमीटर, एवरेज भी 100 लगाता हूँ, तो महीने के 3,000 किलोमीटर बन जाते हैं, और 3,000 की रीडिंग है। जिसकी सर इतनी है, हाँ। उसको तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी जरूर खरीदनी चाहिए भाई, तो अल्टीमेट है सर। मैं तो अगली गाड़ी जो मैं खरीदूंगा, जो इको स्पोर्ट मेरे 8 साल हो चुके हैं। कॉलोनी को भी पहली गाड़ी दिया, सब मिलने आए देखने के लिए आके, भाई तूने रिस्क ले लिया। मैं कहा हाँ रिस्क लिया भाई, फैक्टर क्या नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क है साहब का, अच्छा रिस्क लिया आपने ये। और ये टायर 14 इंच के। सर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अब ये आपको एलॉयज लग रहे हैं ना, ठीक है लग रहे हैं, ये प्लास्टिक कवर है, बट कॉस्ट कटिंग की हुई है सर ज़्यादा। ये R14 है। हाँ, R14 है। कोई तो छोटी दी है इसलिए एवरेज अच्छी रहती है, मतलब ये सब मैनुअल है कि अंदर से? अंदर ये मोटराइज है। मोटराइज है ना? हाँ, ऑटो टॉप एंड है सर, है टॉप एंड है। हाँ, अच्छा।
नहीं स्पेस तो ठीक है सर, मैं देखता हूँ 5 आदमी बैठ सकते हैं कि 4 नहीं, हाँ 4 प्लस बच्चा, हाँ यही फैमिली आजकल। नहीं 3 तो मैं वैसे भी सर वो हम बैठा लेते हो, तो हम तो इंडियन है सर, हम तो 6 बिठा लेंगे। दिल में जगह होनी चाहिए। हम 6 बिठा लेंगे सर, हमने बैठे हुए, लेकिन इजीली कंफर्टेबल, स्पेस ठीक है सर, 4 लोग बैठ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में सर वो हम पा जाता है ना, हाँ, तो बच्चे ही पैर रख पाते हैं, उसमें दिक्कत है। और म्यूजिक सिस्टम हरमन कार्डन का है, तो बेस्ट सिस्टम है। ये आपने लगवाया कि लगा? नहीं लगाया है, कंपनी फिटेड है और वॉइस कमांड सिस्टम है, वन ऑफ द टॉप, एयर प्ले वगैरह सब कुछ है इसमें। तो जैसे कि आप तो म्यूजिक के शौकीन हैं, साउंड सिस्टम ठीक है इसका? साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया, हाँ नो डाउट। वॉल्यूम थोड़ी सी लो है क्योंकि जो जिस लेवल पे मैं सुनता जो आपका लग रहा है, तो इसलिए ना वो लेवल इसमें आता नहीं है मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी में आपने लगाया कुछ नहीं, लेकिन 14.5 लाख की गाड़ी पड़ गई है। हाँ। अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाए, ये साउंड हाँ, है, बस मेरे को ये है कि प्रॉब्लम नहीं आनी ऑन है ना? नहीं नहीं अभी हुई तो थी। नहीं, वो वैसे ही है। फैन मूव करता है, फैन अपने आप चल पड़ता है जब ठंडा। तो अगर आपकी एसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए जी, और पीछे डिग्गी पे कवर लगा दिया जाए जी, और ये जो वायर आपने मुझे दिखाई कवर कर दी जाए, हाँ जी, फिर तो बल्ले 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 ना। कैसे सर ये? हाँ कीलेस है सर। वेरी गुड, कीलेस है, टॉप एंड में कीलेस ही है। अब हाँ, अब आपने की पे बात करी है तो मैं आपको एक चीज़ और की पे बताता हूँ। ये ऑन हो गया? ये ऑन है सर, ये गाड़ी ऑन हो गई भाई, ये अब ऑन है क्या? क्योंकि जब गाड़ी चला रहे थे ना आप, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही। नहीं इसमें आवाज़ ही नहीं आती। ये सिर्फ फैन की आवाज आती है इसी चल। यार ये मैंने देखा है, ये चाबी टाटा सफारी की भी यही है, सबके हैरियर की यही है, और मैं कल देख के आया हूँ सर टाटा फर्क पंच इतना का। ही है सर, हाँ। आपके तो ये चारों फंक्शन काम कर रहे होंगे ना सर। हाँ कर ही रहे होंगे यार, मैंने किया नहीं, हाँ? डिग्गी वाला नहीं करता। ये चाबी अंदर से, हाँ। ये डिक्की वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा नहीं, सर? क्यों? वो करता ही नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं, करता ही नहीं। चेक करो घर जाके, मेरा करता नहीं, बच्चा ही करता है मेरा। मेरी भी नहीं खुल रही है किसी का सर। नहीं करता। ये होते नहीं है, तो फिर क्यों दिया गया पता सर? नहीं, वो सर आगे देंगे अगर। ठीक है सर, अच्छा आपने- लगा, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। Thank you और मैं very much, आपका sir, भी आप आए। आप आपका नंबर मैं इसमें मेंशन कर दूंगा नीचे, ठीक है सर, क्योंकि हमें भी डेकोरेशन की भी जरूरत पड़ती रहती है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम सर। ठीक है सर, डन सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।